हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज मैं चेक करूँगी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। जर्नल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सन रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर कंटेक्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की नाइट में करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, यूनिवर्स एंजल डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है। ओके, लेटिंग गो। Okay, change. Okay, the master. Okay, और suppression. ठीक है, बाकी मैं और कोई कार्ड नहीं लूंगी। ठीक है, ओके, मैं इस टैग को साथ में यूज करूंगी। मेरे पास है लेटिंग गो, चेंज, द मास्टर। क्लैरिफाई लेटिंग गो। ओके, 7 of cups, द hermit एंड नाइट ऑफ बैंड्स। ठीक है, चेंज क्यों आया यहाँ पर। ठीक है, टेम्परेंस। चेंज क्यों आया यहाँ पर। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैज है यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों कार्ड लूंगी मैं, बाकी कोई नहीं, इतने नहीं लूंगी, 3 कार्ड लूंगी। ठीक है, 4 ऑफ कप्स, द मास्टर क्यों आया यहाँ पर। द मास्टर क्यों आया यहाँ पर। ओके, इतना क्यों गिर रहे हो भाई। इतने नहीं लूंगी। द मास्टर क्यों आया यहाँ पर। ओके, व्हील ऑफ द फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, द वर्ड, ओके, 6 ऑफ कप्स, सप्रेशन क्यों आया यहाँ पर। कार्ड कितने फास्ट गिर रहे हैं, लेकिन मैं इतने लूंगी नहीं क्योंकि 4 कार्ड थे, मुझे चाहिए 3 कार्ड। ओके, सेपरेशन क्यों आया। टू मोर कार्ड दीजिए एंजल, आर्के एंजल सपोर्ट कीजिए मुझे, थैंक यू। डेथ, और यहाँ पर आया टावर। बॉटम में है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वैंड, और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटाकल्स। ठीक है,
यहाँ पर ये पार्टनर ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में बैठा हुआ है। इसको इसके पास ना हो सकता है दो ऑप्शन है, इसने किसी एक को चूज करना है, ठीक है। सो ये ना आपको चूज करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर ना ये लौटने की एनर्जी है यहाँ पर। सो ये मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर अभी, लेकिन सोच रहा है यहाँ पर कि क्या मेरा डिसीजन सही है, क्या मुझे इस रिलेशनशिप में विक्ट्री मिलेगी। ये ऐसा पर्सन है ना, मैं इसको ना एक मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में ये बहुत सोचता है, पैसा, मनी, लग्जरी लाइफ के बारे में सोचने वाला पर्सन है। तो यहाँ पर इसको ना इस रिलेशनशिप में आपके साथ विक्ट्री चाहिए, ठीक है। ये सोचता है कि क्या मुझे इस रिलेशनशिप में विक्ट्री मिलेगी, क्या मैं जीत पाऊंगा फिर से आपका दिल। क्योंकि यहाँ पर अब आप ना पास्ट की तरह वाले पर्सन नहीं रहे हो, पास्ट जैसे पर्सन नहीं रहे हो आप। अब आप बहुत समझदार हो चुके हो, क्योंकि आपके स्पेक्स लगे हैं, आपका देखने का तरीका, चीज़ों को समझने का तरीका, आपका माइंड सेट सब आपका चेंज हो चुका है, सब कुछ चेंज हो गया आप यहाँ पर, ठीक है। पास्ट में की तरह आप ये पर्सन का मानना है कि आप ना पास्ट की तरह अब नहीं रहे हो, ठीक है। जब जी आपको आपसे मूव ऑन कर कर गया था ना, छोड़ कर गया था, तब इन्होंने सोचा नहीं था आप ऐसे इतना सक्सेसफुल होंगे, लाइफ में आगे बढ़ोगे। आपने कुछ अचीव किया है, कोई नाम है आपका, रुतबा है यहाँ पर दुनिया में, ठीक है। आप आपने आपने ना अपने आप को ना प्रूफ किया है यहाँ पर भी, मैं बेस्ट हूँ, मैं दुनिया में सबसे बेस्ट हूँ, ठीक है। हो सकता है आपको ना स्पेक्स लगे हो, ठीक है। सो ये पर्सन का ना अब ना आपको जो आपने दुनिया अचीव किया लाइफ में अपने, तो ये पार्टनर का भी एक ना परसेप्शन चेंज हुआ है। अब इनको लगता है अब आप इनके लायक हो, ठीक है। पास्ट में इनको लगता था आप इनके लायक नहीं हो, अब इनको लगता है ये आपके लायक नहीं है, ऐसा भी इनको लगता है। इनको लगता है आप इनसे आगे निकल गए हो, देखिए। इनको लगता है अब काफ़ी आगे आप निकल गए हो। अब इनको लगता है अगर अब आपकी लाइफ में जो लौटे ना ना, अगर आपको इन्होंने अब टेक ओवर ना किया तो आप बहुत आगे निकल जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनको लगता है अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, अब आप तन्हाई आके आगे बढ़ चुके हो, काफ़ी लंबा रास्ता आपने अकेले ही तय कर लिया है, इनको ऐसा फील होता है, ठीक है। सो ये पर्सन ना अब ट्रैवल करना चाहता है, कहीं दूर हो सकता है, यहाँ पर पानी के थ्रू ये लौटना चाहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको अब आपके साथ रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहता है, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है ज़िंदगी में। इनको लगता है आप इनका लक हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखिए, इन्होंने यहाँ पर सोर्स रखे हैं सारे, देखिए तलवारें हैं इनके पास, सोर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। सो ये बढ़ रहे हैं आगे, ये मुसीबतों से घिरे हुए पर्सन है। इन हो सकता है करियर में ग्रोथ ना हो रही हो, या लाइफ में और अदर अदर साइड इनकी जो लाइफ चल रही है इनकी रोज़मर्रा की, उसमें इनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत मुसीबतें हैं इनकी लाइफ में। ये एक एक मुसीबतों से घिरा हुआ पर्सन है, ठीक है। सो ये अपनी सारी मुसीबतें लेकर ना आपकी तरफ लौटना चाहता है। क्यों लौटना चाहता है? क्योंकि आपके पास देखिए, आपने बैंड्स आपके पास खड़े हैं यहाँ पर, आपने आपके इर्द गिर्द देखिए 3 बैंड यहाँ है, 3 बैंड यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर इनको लगता है ना आप इनको अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप इनको इस मुसीबतों से निकाल सकते हो, ठीक है। आपके पास भी कोई पावर हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। जो भी आपने अचीव किया ना, ये उस चीज़ का फ़ायदा भी उठाना चाहता है कि मेरे पास इतनी दिक्कतें हैं, मैंने तो अलग होकर कुछ जीता ही नहीं इनसे। इनको लगता है जब से मैं तुमसे अलग हुआ हूँ, मैंने तो कुछ पाया ही नहीं है, खाली इन दिक्कतों के, इन मुसीबतों के, और तुमने यहाँ पर ये इतना कुछ अचीव कर लिया। अब ये आ रहे हैं आपके पास क्योंकि ये परेशान हो चुके हैं ज़िंदगी से, और इनका मुसीबतें हैं कि पीछा ही नहीं छोड़ रही। तो इनको लगता है ये सारी मुसीबतें, ये सोर्स पड़े हैं यहाँ पर, अगर ये आपके पास लौटेंगे तो ये सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएँगी। और यहाँ पर अभी ये सोच रहा है यहाँ पर कि क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? क्या मैं तुम्हारे पास जब आऊँगा, क्या तुम मेरी कोई फाइनेंशियली हेल्प कर सकोगी या नहीं कर सकोगी? ठीक है, हालाँकि अभी भी इसको कोई फाइनेंशियली ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है पर्सन यहाँ पर, ठीक है। सो इनको लगता है कि मैं किस तरीके से तुम्हारे पास आऊँ जो तुम मुझे एक्सेप्ट करो ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये यहाँ पर ना अपना प्यार भरा कप, यानी कि अपनी पूरी फीलिंग लेकर, यानी कि एक तरह से पूरा अपना एटीट्यूड बदल कर, अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर कर आपका सामना करना चाहती हैं। आपको ये कप ऑफर करना चाहते हैं, पूरी पूरी कहते हैं ना, अपनी जान लगा देंगे ये कप देने के लिए, ताकि आप इसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि इनको लगता है अब आप इनसे अच्छा डिजर्व करती हो। तो दूसरा यहाँ पर इस लेडीज के बाल देखिए वाइट कलर के है ना,
तो इसका मतलब ये आप यानी कि ये जो अगर आपकी ये एनर्जी है, तो यहाँ पर आप इससे एज में बड़े हो सकते हो, ठीक है। सो कुछ लोग के लिए देखिए ये किंग के भी बाल सफेद है यहाँ पर, ठीक है। सो लेकिन कुछ लोग के लिए ये किंग एज में बड़ा हो सकता है, यानी कि आप दोनों के बीच एज का कोई मैटर जरूर हो सकता है। दूसरा यहाँ पे मैदान है येलो कलर कलर के, देखिए यहाँ पर ये फूल लगा हुआ है, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर ये कहीं लॉन्ग डिस्टेंस है, आपसे दूरियों पर है यहाँ पर, ठीक है। सो ये कहीं वहां से लौट रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर इसका घोड़ा देखो कितना तैयार है, पूरा रेडी है ये यहाँ पर। ये भी चाहता है आप कोई साइन दो इनको कि ये दौड़ के आए आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये पार्टनर की निगाहें आपकी तरफ है, और यहाँ पर ये कश्ती में बैठा है, ठीक है। तो बोट में बैठा हुआ है, ये सोच रहा है क्या मैं किधर जाऊं जिंदगी को लेकर, कैसे करूं, क्या करूं। मुसीबतों से घिरा पर्सन, बहुत कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा। अब जाके आप नजर आए हो इनको, इनको समझ आ गया कि मेरा तो लक ये है भाई, मेरी तो जिंदगी ये है। जब से मैं इससे दूर हुआ हूँ मैं तो कुछ पा ही नहीं पाया हूँ यार। तो ये लौटने की एनर्जी में है, ठीक है। सो ये इनका इनकी एनर्जी है, ठीक है। सो यहाँ पर एक चीज हो रही है, यहाँ पर मैं बता दूं, इनको लगता है कि अगर आप अपना बता दोगे, कुछ शो करवा दोगे कि आप इनकी वेट कर रहे हो, या आप इनमें इंटरेस्टेड हो, तो ये पार्टनर बहुत फास्टली आपके तरफ आए लौटे। लेकिन आप कुछ ऐसा शो करवा ही नहीं रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपने अपने कप को, देखिए इस लड़की ने अपने कप को एक बिल्कुल अच्छे से प्रोटेक्ट कर लिया है, पकड़ लिया है, कस के पकड़ा हुआ। और यहाँ पर इसके ऊपर देखिए सर में एक ताज है यहाँ पर। क्यों इसने अपना कप पकड़ा? क्योंकि इनको लगता है कि इनका एक नाम है दुनिया में, ठीक है। और बात झुकने की नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट में ये लेडी कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहती कि जिसके कारण कि ये लेडी गलत कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती, ठीक है। यानी कि ये चाहती है कि ऐसा पर्सन इसकी लाइफ में आए जो इसकी केयर करे, इसको नर्चर करे, अच्छे से इसको प्यार दे, ठीक है। केयर करे, इनकी इनकी वैल्यू समझे। सबसे बड़ी वैल्यू होती है एक लेडीज की, यहाँ पर लेडी की, कि सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी। ये चाहती है ऐसा कोई पर्सन मिले जो इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी मायने रखे, दे, इज्जत दे। और यानी कि इनको ऐसे प्रोटेक्ट करे कि जैसे इनकी वैल्यू करता हो वो पर्सन। तो इसलिए इसने कप अपना संभाल कर रखा हुआ है कि कोई ऐसा पर्सन जिसमें सारी खूबियां हो, जिसमें मुझे ट्रस्ट आ जाएगी, ये पर्सन लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगा और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी करेगा, मैं ऐसे पर्सन को ये कप दूंगी। सो यहाँ पर आपने अपने कप को प्रोटेक्ट कर लिया, क्योंकि आपको लगा ये पार्टनर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि देखिए इसके पास कप तो है लेकिन इसने प्रोटेक्ट नहीं किया, देखिए यहाँ पर, ठीक है। इसके इसका कप और इस कप में बहुत फर्क है, चेंज है इसका कप। इसका कप कैसा है यहाँ पर, ये प्यार से भरा हुआ कप है, ये वो कप है, कहीं भी छलक सकता है, ठीक है, कहीं भी गिर सकता है। लेकिन आपने इसको प्रोटेक्ट किया, अच्छे से पकड़ा हुआ, ठीक है। इसका मतलब है आपके इरादे जो है कभी पलटते नहीं है, आप अपनी बात से मुकरने वाले पर्सन नहीं हो। आप कभी भी जो अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसी के प्रति लॉयल हो, ठीक है। सो आपका प्यार ऐसा नहीं है किसी और को देखकर छलक गया। इनका कप जो देखिए, इसके ऊपर देखिए इन्होंने कवर नहीं किया हो इन्होंने इस कप को। इसका मतलब ये कभी भी छलक सकता है, कहीं भी गिर सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर आप इसलिए अपनी 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 साइड, ट्रू साइड इसको नहीं दिखा रहे कि ये पार्टनर यहाँ पर ना कहीं आपको ना किसी किसी भी तरह से, अब आप किसी ऐसे पर्सन के साथ, कार्मिक पर्सन के साथ आप डील नहीं करना चाहते कि जो आपको आगे चलकर दिक्कत दे, आपकी बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आए, ठीक है। सो यहाँ पर मैं देखूंगी अभी इन कार्ड्स को। थ्री थ्री कार्ड लिए मैंने। सबसे पहले मेरे पास लेटिंग गो का कार्ड है, दूसरा चेंज का आया, तीसरा द मास्टर, और यहाँ पर सेपरेशन का कार्ड है, ठीक है। तो नंबर यहाँ पर निकल गया है 8 नंबर है, 10 की एनर्जी है, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे पास 7 की एनर्जी है, और 10 की एनर्जी है यहाँ पर मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर 7 की एनर्जी भी है, ठीक है। और यहाँ पर 6 है, नंबर 4 है यहाँ पर, ठीक है। 9 नंबर भी है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 13 नंबर भी है, ठीक है। और यहाँ पर 21 नंबर भी है, और यहाँ पर 60 नंबर भी है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं बता दूं लेटिंग गो को देख लेते हैं पहले। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर ना, इसके पास चॉइसेस बहुत हैं, बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, ठीक है। लेकिन ये किसी भी हालात में आपको गंवाना नहीं चाहता, क्योंकि आप इनको लगता है इन सारे कप्स की
ये सारे कप ना मायने नहीं रखते कुछ इसकी ज़िंदगी में, ठीक है? आप अगर मतलब कि ये सारे कप्स मीन्स ऑफ़र, ठीक है? सो यहाँ पर किसी के पास देखिए यहाँ पर ताज है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास पैसा है, जिसकी कोई इनको के दिल है, यहाँ पर कोई प्यार ऑफ़र कर रहा है, कोई यहाँ पर इसको घर ऑफ़र हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? कोई यहाँ पर विश दे रहा है, यहाँ पर कोई हीरा दे रहा है यहाँ पर, ठीक है? सो यहाँ पर इनको कोई बहुत चीज़ें दे रहा है, ठीक है? बड़ी चीज़ें इनको ऑफ़र की जा रही है। लेकिन ये सोच विचार में है, क्या ये सारे कप मिलकर आप एक पर्सन का सामना कर सकते हैं? आपके अंदर इतनी खूबियाँ हैं, कप मीन्स लोग। क्या ये सारे लोग मिलकर भी आप एक पर्सन का सामना नहीं कर सकते? इनको पता है आप पावरफुल पर्सन हो, चाहे आप लड़की हो, चाहे लड़की हो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, स्ट्रेंथ है आपके अंदर। बहुत ज़्यादा सुपरनैचुरल पावर आपके पास हो सकती है। इनको लगता है आप में किसी भी इन कप्स में ना, किसी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि कोई आपके सामने आके खड़ा हो सके, आपके मुकाबले में कोई खड़ा हो सके, ठीक है? सो यहाँ पर ये ना इन्होंने आपके जैसा हालाँकि बहुत लोगों को ढूँढा, यहाँ पर देखिए ये बैटरी लेकर ये ढूँढने निकली हुई है लेडी। इसने बहुत ज़्यादा लोगों को ढूँढा है, आपके साथ कंपेयर किया, ये, लेकिन कोई भी खरा नहीं उतरा। कोई भी आपकी वैल्यू के सॉरी आपके प्रॉपर इनको कोई पर्सन नहीं मिला, ठीक है? तो यहाँ पर इनको लग रहा है ना यहाँ पर आपके जैसा एक ही पर्सन आप हो जो दुनिया में हो और कोई पर्सन बनाया नहीं है यूनिवर्स ने यहाँ पर, ठीक है? सो यहाँ पर हर एक के बीच इसने कमियां निकाली, हर एक पर्सन में इनको कमियां दिखाई देती हैं। तो ये जितने स्टेप आगे दौड़कर बढ़ते हैं ना किसी और पर्सन की तरफ रिलेशनशिप में जाते हैं, उतने ये बैक आ जाते हैं क्योंकि आपकी जैसी वाइब्स नहीं मिल रही। इनको चाहिए आपके जैसा पर्सन। आपकी टू कॉपी तो अब दुनिया में मिल नहीं सकती यहाँ पर। सो ये टॉर्च से बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं कि कैसे कहाँ पर कोई ऐसा पर्सन तो ज़रूर मिलेगा जो आपके जैसा होगा, आपकी बराबरी कर सके। सो यहाँ पर इनको ये कप नहीं चाहिए, इनको चाहिए आप जैसा कप, आप जैसा प्यार, आप जैसा केयर करने वाला पर्सन, आप जैसा दया भावना जो आपके अंदर है, ऐसा पर्सन चाहिए इनको जो आपके अंदर खूबी है, जो जानते हैं आपके अंदर खूबी है, ठीक है? सो लेकिन आप जैसा पर्सन मिलेगा ही नहीं। सो ये यहाँ पर समझ चुका है इस चीज़ को, बंदा भी दुनिया घूम चुका है ये कि भी मेरी लाइफ में ऐसा पर्सन मुझे मिलेगा नहीं अब, ठीक है? दूसरा जितना मर्ज़ी मैं बैटरी उठाकर दुनिया भर में घूम लूँ। तो अब ये सडनली एक्शन लेना चाहता है। अब इनको लगता है इसी कप को पाया जाए, ठीक है? तो ये यहाँ पर अब दौड़ लगा के आना चाहता है, कहीं दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस है, पानी है इसके घर के पास, ठीक है? तो ये लौट रहा है, लेटिंग गो का कार्ड बताता है, ये आपको लेट गो नहीं करना चाहता। इसने लेट गो करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब ये आपको और लेट गो नहीं कर सकता। आप एक ऐसा पर्सन हो इसकी ज़िंदगी में, ऐसे पर्सन हो जिसको ये कभी भूल नहीं पा रहा। ना तो भूल पाएगा, मुझसे लिखवा लो भई। चेंज, चेंज का कार्ड देते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ना इनको ना पास्ट में ना बहुत ज़्यादा पेंटिकल दिखे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखी, करियर में हो सकता है इनके एकदम से ग्रोथ आ गई हो। सो यहाँ पर ये पर्सन ने क्या किया यहाँ पर, तो 1 मिनट में बाल बाँध लूँ। तो यहाँ पर ना इस पार्टनर ने ना जस्ट मिनट। तो यहाँ पर हो सकता है इसके पास पेंटिकल बहुत आ गए हो, पैसा, लाइफ में इसने ग्रोथ की हो, करियर में ग्रोथ की हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा पैसा आ गया इसके पास, तो इसने यहाँ पर ना इनको लगा आप इनके लायक नहीं हो यहाँ पर। क्यों भई? क्योंकि यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा ऑफ़र मिल रही थी, ठीक है? देखिए यहाँ पर 3 कप पड़े हैं, 1 कप आपका है। आप इनकी ज़िंदगी में थे, आपके रहते हुए कोई इनको ऑफ़र्स मिल रही थी। तो ये पर्सन यहाँ पर ना इन ऑफर्स के चक्कर में ना इसने इस कप को एक्सेप्ट नहीं किया। आप लगातार इनको कप दे रहे थे, अपना प्यार, अपनी केयर, अपनी मोहब्बत शो करवा रहे थे। हालाँकि आपके साथ रिलेशनशिप में था ये पर्सन, लेकिन इनके पास अदर चॉइसेस थी। 3 कप पड़े हैं। ये ना इसमें ही ना कन्फ्यूज़न में आ गया पार्टनर, कन्फ्यूज़ होकर रह गया कि मैं किस कप को चूज़ करूँ। इसने यहाँ पर जबकि ये तो इसी का कप था ना, यानी कि आप इसी के थे ना। लेकिन इसने सोचा कि अदर्स कप जो है मेरे पास पड़े, इनमें भी कोई बेटर कप हो सकता है, मैं इनको चूज़ करके देखता हूँ। इसको तो मैं चूज़ कर ही चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है? सो यहाँ पर ये बेटर रहा, आप इनको कप देते रहे, चाहे ये लड़की चाहे लड़का, क्योंकि इसकी नज़र इन 3 कप्स पर थी और इसने आपका कप नहीं लिया।
क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल पैसा मनी ये इनको लग रहा था कि आपके साथ ग्रोथ कोई नहीं है, ठीक है, आप तो इनके पास हुई, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक पेंटिकल इसने हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो इनको चाहिए था कि और रिलेशनशिप और लोगों के साथ मिलना जुलना। आप तो थे ही यार, जब धक्के दुक्के खा के बंदा आ जाएगा आपके पास लौट आएगा। तो इन्होंने क्या किया, किसी और अच्छे पेंटिकल को चूज करके, यानी कि इस कप में से किसी अच्छे कप को चूज करके इन्होंने उसके साथ रिलेशनशिप बैलेंस किया, ठीक है। तो तब इनको लगा कि आप इनके लायक नहीं हो, यहाँ पर नजरिया चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने आपके साथ ऐसा गेम खेला है। अब बता देती हूँ। अब यहाँ पर ये पार्टनर ना देख रहा है यहाँ पर, ठीक है, आपके पास बहुत ऑफर्स हैं। आप पेंटिकल सेम वही कंडीशन वही सिचुएशन है आपकी, ये जो यूनिवर्स ने आप पास्ट में आपकी थी ना, वही इसकी सिचुएशन हुई पड़ी है। अब आपके पास वही पेंटिकल है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अब आपके पास चॉइसेस हैं। आज की डेट में ये जानता है कि अब तुम अपनी मर्जी करोगे या करोगी, लेकिन हालांकि आप इसको छोड़ना नहीं चाहते हो। आप इसकी तरह नहीं हो कि इस पेंटिकल को चूज करोगे। आप देखते हो सारे पेंटिकल को, लेकिन आपने इसी पेंटिकल को पकड़ा हुआ है, ठीक है। आप इन पर ध्यान रखते हो यहाँ पर। और यहाँ पर ये पार्टनर को लगता है अब इसकी एक थिंकिंग है इसने बनाई हुई कि अब तुम भी चूज करोगे किसी से, किसी अच्छे पर्सन को, ठीक है, क्योंकि तुम भी डिजर्व करती हो यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो कप है ना, इनको लगता है अब मेरा कप की कोई वैल्यू नहीं है। मेरे पास क्या है, ना मनी ना पैसा ना कुछ कुछ नहीं है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है, मैं तो पुराना हो गया भाई। तो इनको लगता है आप न्यू पर्सन को जिंदगी में चूज करोगे, इसको रिजेक्ट कर दोगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसने आपको रिजेक्ट किया था, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर बैलेंस करना चाहता है, डरा हुआ है कहीं आप इनको यहाँ पर रिलेशनशिप को इनबैलेंस ना कर दो। ये आपको प्रपोजल देना चाहता है, लेकिन डरा हुआ है। नजरिया इसका चेंज हो गया, वैल्यू आपकी रातों रात इसकी नजर में बढ़ गई है, यूनिवर्स ने बढ़ाई है, ठीक है, क्योंकि एक परसेप्शन इसका चेंज हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं द मास्टर का कार्ड क्यों आया, ठीक है। द मास्टर, इनको लगा कि ये बहुत खूबसूरत है, किसी से रिलेशनशिप में जा सकते हैं, किसी से भी प्यार कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। ये अपने आप को मास्टर समझा, इसने क्या किया ना यहाँ पर ये ना पर्सन के पास ना चॉइसेस बहुत थी, ठीक है। चॉइसेस के चलते ना इसने जो किया ये इसलिए किया। ये हो सकता है ट्रैवल करके कहीं दूर चला गया, ठीक है, अपनी ऑफर अपने पास ही रखी, आपको नहीं दिया इसने ये ऑफर, ठीक है। तो यहाँ पर आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री में जाने के बाद ना इसके पास बड़े कप्स आए, देखिए। तो इन्होंने क्या किया, इनको लगा कि मैं मास्टर हूँ, किसी भी रिलेशनशिप में जाऊंगा वो ऐसे ही टूट के प्यार करेगा जैसे आप करते हो, ठीक है। सो इसने क्या किया, यहाँ पर कोई रिलेशनशिप बनाया और वहां पर गया ये पर्सन, और उसके साथ इसने वही गेम वही प्यार वही मोहब्बत खेली, लेकिन उसने इसको चॉइसेस में डाल दिया, ठीक है। उसके पास अदर चॉइसेस थी। तो यहाँ पर इनको समझ आया कि उसने तो मुझे चॉइसेस समझ के चूज किया और रखा, प्यार की गेम खेली। अब यहाँ पर ये पार्टनर परेशान है, यहाँ पर इनको नहीं समझा रहा मैं मेरी मास्टरगिरी किधर गई भाई। उस पार्टनर ने मुझे छोड़कर किसी और को चूज कर लिया, अब मैं क्या करूं। तो यहाँ पर अब यो है ना, ये समझ चुका है यहाँ पर, दूरियों जाने के बाद दूर होने के बाद भी यहाँ पर ये समझ चुका है भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता। दूसरा आपकी बात करें तो आप यहाँ पर अब इनसे आपने होप छोड़ दी है, आपने क्लियर कट इनको जिंदगी से बाहर फेंक दिया भाई। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, आपको पता चल गया ये पार्टनर प्यार के लायक नहीं है, कभी आता है कभी चला जाता है। आप इसके ये लाइफ में आता था और चला जाता था, आपके साथ इन्होंने इन आउट बहुत किया, यहाँ पर आप बहुत परेशान हुए यहाँ पर। तो यहाँ पर इस पार्टनर के कारण आपकी जिंदगी जंड होकर रह गई। तो इस प्यार के चक्कर में आप जंड हो गए भाई, आपको नहीं चाहिए, आपने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया, सीधी बात है, आपने जिंदगी से निकलना बेटर समझा। तो अब इनको लगता है आप तो मास्टर हो भाई, आप तो मास्टर हो, आपको आपने इनके माइंड को पढ़ लिया भाई। अब इनको आपकी याद आ रही है, ठीक है। प्लानिंग कर रहा था कि जितना दूर भागूंगा तुमसे, जितना तुम्हें मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है, मैं ना तो पेंटिकल दूंगा, ना तुम्हें मैं बैंड दूंगा, ना मैं सोर्स दूंगा, ना मैं कप दूंगा, तो तुम मेरे लिए उतना बेकरार हो जाओगी, बहुत ज्यादा बेकरार हो जाओगे, प्यार करोगे मुझे, पैम्पर करोगे, और मेरी मुझसे और प्यार हो जाएगा, तुमको इमोशनल हो जाओगे। लेकिन नहीं, इसने आपको पेंटिकल नहीं दिया, बैंड नहीं दिया, सोर्स नहीं दिया, कप नहीं दिया। आपने कहा ठीक है नहीं देना तो तेरी मर्जी, मैं जा रही हूँ। आपने भी अपना ये
अपनी ऑफर इनको नहीं दी, आपने यहाँ पर प्रोटेक्ट किया अपने आप को, इनकी ज़िंदगी से क्लियर कट निकले। आप अपनी दुनिया में आपने कहा ठीक है अभी मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ, जाओ तुमको कुछ तुम्हारे पास अगर मेरे लिए कुछ नहीं है तो मैं भी अपनी दुनिया में मास्टर हूँ, मुझे भी नहीं चाहिए तुमसे। तो अब ये क्या सोचता, अब ये समझ चुका कि तुम मास्टर हो भई। अब इनको समझ आ गया भई मैं मास्टर खुद को समझता था, ये तो मेरे से भी मास्टर निकली या निकला। तो अब ये आपसे प्यार करना चाहते हैं, प्यार हो रहा है, इनको याद आ रही है आपकी भई आप तो निकल गए हो। अब इनको लगता अब आप इनको जो मैंने हरकत की है, अब तुम ना तो मुझे पेंटिकल दोगी, ना बैंड दोगी, ना मुझे सोर्स दोगी, ना कप दोगी, अब मैं क्या करूँ यहाँ पर? सो यही मरा जा रहा है आपकी दुनिया में आने के लिए। सो यहाँ पर ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, इसकी दुनिया आप हो। असल में ये आपको पागल करना चाहता था अपने अपने पीछे, लेकिन प्यार तो आपसे करता था, लेकिन अपने आप को मास्टर बनाता था। इनको लगता था आप इनके पीछे घूमोगे और फिर जाकर ये आपको कोई कमिटमेंट देंगे, है ना? तो ये इनकी एनर्जी रही है। सो लेकिन आप यहाँ पर आपने इस मास्टर इसकी सारी मास्टरगिरी निकाल दी है, ठीक है? सेपरेशन का क्यों कार्ड आई यहाँ पर, ठीक है? सेपरेशन हुआ ब्रेकअप हो चुका है, यहाँ पर माथे पर हाथ रखा है, खुद ही ब्रेकअप किया, खुद ही अब हाथ रखा, मैं क्या करूँ, कैसे इस ब्रेकअप को ख़त्म करूँ? जो मेरे घर में आग लग गई है, मैं उसको कैसे बचाऊँ? खुद ही आग लगाने वाला खुद है ये। सो इसलिए इसने माथे पर सर पर हाथ रखा हुआ, अभी मैं इस आग को कैसे बुझाऊँ? नहीं पता इधर से बुझाऊँ, इधर से बुझाऊँ, क्योंकि ये आग तो बढ़ती ही जा रही है यहाँ पर। इतनी बढ़ गई है ये आग कि ये सारा टावर गिरने वाला है यहाँ पर, ठीक है? सो यहाँ पर इनको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, ठीक है? सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कुछ दिन पहले आप इनको मनाने गए हो, ठीक है? उसके तब भी इसने आपके साथ ऐसा ही किया जो प्लानिंग इसने की ना, बाव बाव खाई इसने आपके सामने, आपके साथ अच्छे से बात नहीं की। तो यहाँ पर ना चीज़ें और ख़राब हो गई यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर इनको लगता है अब तो ये टावर गिर ही जाएगा। इनको लग रहा है इस टावर के नीचे मैं आकर मर जाऊँगा, ठीक है? जब मर जाऊँगी यहाँ पर डेथ, इनको लगता है अब रिलेशनशिप तुमने एंड कर दिया भई। क्यों कर दिया यहाँ पर मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर इनको लगता है कि ब्रेकअप इन्होंने सेपरेशन किया, टावर मूवमेंट किया, खुद आपके साथ बनाया यहाँ पर, चीज़ों को होल्ड कर लिया, लव को, प्यार को, केयर को, सच सब चीज़ों को इन्होंने होल्ड किया आपसे, ठीक है? जबकि ये दिन में ऐसा पर्सन था, डेली बेस पर आपसे बात करता होगा, 24/7 आप घंटों बात करते रहे होंगे पास्ट में, लेकिन एकदम से इसने चेंज हुआ, ये आपकी लाइफ से निकला, धीरे-धीरे करके पूरा आउट हो गया, ठीक है? इसने रिलेशनशिप को एंड कर दिया। तब इसके पास अदर चॉइसेस थी, इसको समझ आ रहा था मैं किसी और चॉइसेस को चूज़ कर सकता हूँ, लेकिन नहीं। अब क्या हो रहा है? बदल गया सिनेरियो। अब इसे ब्रेकअप के कारण ये परेशान हुआ पड़ा है, आपके जैसा कोई पर्सन नहीं मिल रहा, आपके जैसी वाइब्स नहीं मिल रही, अब इनको कोई लाइफ में इनको कोई ऐसा पर्सन नहीं मिल रहा जो इनका साथ दे, आप इनका साथ देते थे, केयर करते थे, अब ये परेशान है। अब मैं सर पर हाथ रख कर बैठा अभी अब मैं क्या करूँ? जो ऑप्शन उनके लिए देख कर गया था वो ऑप्शन भी कहाँ गई? भाग गई। यूनिवर्स ने साइड कर दी, ठीक है? क्योंकि यूनिवर्स तो चाहता है यहाँ पर आपके साथ ये पार्टनर ब्रेकअप करे, क्योंकि यूनिवर्स को पता था ये नादान है, ये इनमेच्योर पर्सन है, जो मैं इसको दिखाऊँगा वो वही करेगा। तो इसने सेम वही किया, ये यूनिवर्स की चाल में फँस गया। और यहाँ पर इसने क्या कर दिया रिलेशनशिप को एंड। तो अब ये रो रहा है और इनके घर में लगी हुई आग यानी कि दिल में आग लगी हुई है। अब तो दुनिया उजड़ गई है भई। तो यहाँ पर इनका तो जीना बेहाल हुआ हो, इनका पर्सन चला गया, घर उजड़ गया, दिल की बगिया उजड़ गई भी। इनको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? अब इनको लगता है ये सारा टावर गिर जाएगा मेरे ऊपर कभी भी और कभी भी मैं ख़त्म हो सकता हूँ यहाँ पर। मैं डेथ हो सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि ये जो आपका प्यार जो इनके अंदर है ना, जो इसने कंट्रोल किया है, इनको पागल किए जा रहा है। ये बात इनको खाई जा रही है कि मैंने क्यों रिलेशनशिप में कंट्रोल किया खुद को इतना? मैंने क्यों किसी और पर ध्यान दिया? क्यों अपने पार्टनर को ये कप नहीं दिया? मैंने क्यों उसके प्रति लॉयल नहीं रहा यहाँ पर? क्यों मैं यहाँ पर बैठा रहा? सो क्यों मैंने आगे बढ़कर उनके साथ बात नहीं की? क्यों मैंने टावर मूवमेंट क्रिएट किया यहाँ पर? क्यों मैंने सेपरेशन बना दिया? सो यहाँ पर ये परेशान हो रहा है। अब क्या करना चाहता है? अब ये एक सेकंड चांस माँग रहा है यूनिवर्स से कि मैं जाकर रिवर्थ करूँगा अपने पार्टनर से। इसको मैं रिलेशनशिप को फिर से बनाऊँगा, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट करूँगा। डेथ का कार्ड ये भी बताता है न्यू बिगिनिंग होगी। तो ये करना चाहता है, लेकिन जो ये आग लगी हुई है घर में, घर गिरने वाला है। अब इनको नहीं लगता नहीं है कि इसकी रिपेयर हो सकती है। यानी कि इसने आपको इतनी बार तोड़ा, मरोड़ा, इतनी बार आपके दिल में आग लगाई है ना, अब इनको लगता नहीं है कि आप इसके प्यार को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है? तो यार ये सब इसने गलत किया है ना। अब ये डरा हुआ सोच विचार कर रहा है क्या करूँ मैं यहाँ पर? ऐसा भी हो सकता है अब ये किसी के पास ऐसे जो ये तंत्र शंत्र मंत्र करने वाले होते हैं इनका भी सहारा ले। ये जो पकड़ी हुई ना खोपड़ी, ऐसे लोगों का भी ये सहारा ले सकता है, अभी मुझे मेरा प्यार लौटा दो, ठीक है? ये मैंने ऐसा-ऐसा कर दिया। ये उनके पास जाकर भी अपना दुखड़ा रो सकता है भई, रोता भी होगा क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन का कार्ड है, ठीक है?
तो इसने खुद किया है, जो भी किया बड़ी बुरी तरह से आपका सेपरेशन हुआ, परमानेंटली आपने ब्रेकअप किया हुआ है यहाँ पर गाइस। जो भी मैं देख रही हूँ आपकी तरफ से हुआ है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा निराश है, परेशान है। और अब मैं क्लैरिफाई करूँ, अब मैं इनका एक्शन देख लेते हैं आगे क्या होगा, ठीक है। फीलिंग देखते हैं पहले। अब जो हैरान परेशान है, अब ये किसी खास करके किसी लेडी को मिल सकता है जो ये तंत्र मंत्र यंत्र करने वाली है, ठीक है। जो खोपड़ी लेकर बैठी है यहाँ पर, ये इन ऐसे लोगों की चपेट में आ चुका आपका पर्सन। नहीं आया तो आने वाला है, क्योंकि इनको आपसे प्यार है। अब इनको यही सहारा है तंत्र यंत्र मंत्र का। तो यहाँ पर चलो देखते हैं कि इनकी फीलिंग क्या है। यूनिवर्स एंजल इनकी फीलिंग बताइए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो गया, एरीज, लियो, सैज हो गया। मैं एक ही कार्ड में बता देती हूँ, ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। रीयूनियन चाहता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग पर आपका रीयूनियन होगा इसके साथ, ठीक है। सो चीज़ों को सही करना चाहता, चीज़ें अभी नहीं सही होगी, लेकिन डिवाइन टाइम पर खुद ब खुद सब चीज़ें सही हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर ये बताता है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो जो ये तंत्र मंत्र यंत्र का सहारा ले रहा है ना, ऐसे नहीं ठीक होगी। ये सारी चीज़ें डिवाइन टाइम पर खुद सी ठीक होगी। आप लोगों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, सारी क्लियर होगी डिवाइन टाइम पर, ठीक है। सो यहाँ पर अभी देखते हैं यहाँ पर कि इसकी फील क्या करता है, फीलिंग क्या है इस पार्टनर की। रीबर्थ, न्यू बिगनिंग, और बताओ यूनिवर्स। आर्कएंजल स्पॉट कीजिए, एक्शन। देखिए इतना कुछ होने के बाद भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, सोच विचार कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से देख रहा है क्या करूँ क्या करूँ। इनको लगता है मैंने गलत कर दिया, बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत कर दी मैंने, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी। और यहाँ पर इनको डर भी लगता है यहाँ पर आप इनको रिकन्सिलेशन करोगे या नहीं करोगे, ज़िंदगी में लौटोगे या नहीं लौटोगे। सो यही यहाँ पर आप पर स्पेल कर सकता है। यहाँ पर आपका माइंड वॉश करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर आप यहाँ पर रिलेशनशिप को छोड़ चुके हो। कुछ भी कर सकता है ये आपके साथ। कुछ लोगों का पार्टनर यहाँ पर आप पर कोई मैजिक करने के बाद ट्रैवल कर कर लौट के आएगा, ठीक है। सो ये एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि ये खुद डार्क एनर्जी में गिरा हुआ है। देखिए कौवा इसके सर पर बैठा हुआ है। सो नेगेटिविटी में इसे गिरा हुआ पर्सन है। इसको आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहिए, किसी भी हद तक चाहिए। ये यंत्र मंत्रम वालों के लोगों से मिल सकता है आपका पार्टनर, ठीक है। फीलिंग बता देती हूँ मैं, 4 कार्ड में ही बताऊंगी, इन 4 कार्ड में ही आपको फीलिंग बता देती हूँ। न्यू बिगिनिंग किसी भी हालत में इनको चाहिए आपके साथ, न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत, ठीक है। क्योंकि ये पार्टनर आपके साथ रीवर्थ करना चाहता है, आपको भूल नहीं पा रहा। ये रिलेशनशिप को अगर इसने डेथ कर दिया ना, इनको लगता है मैं ख़त्म हो जाऊंगा। ये आज को दिल से चाहते हैं, रीवर्थ करना चाहते हैं। ये चाहते हैं पास्ट की सारी बातें आप भूल जाओ, ठीक है। लेकिन आपने ना यहाँ पर क्या किया हुआ, आपने इनके साथ रिलेशनशिप को डेथ किया हुआ। अभी अभी की जो सिचुएशन है, अब आप अपनी दुनिया में खुश हो भाई। आपने इस कप को छोड़ दिया है, आपने कहा जा भाई मुझे नहीं चाहिए तू। तो यहाँ पर जो भी हुआ सडनली हुआ आपकी तरफ से ये, तो ये दौड़ रहा आपके पीछे, दौड़ लगा रहा अभी, ठीक है। दौड़ क्यों लगा रहा है ये रिवर्स चाहता है आपके साथ, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। और ये चाहता है आप इस ऑरे से बाहर निकलो जो यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ ना। सो यहाँ पर कोई भी एनर्जी, कोई भी चीज़, कोई भी स्पेल आप पर चलता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर ये चाहता है कि किसी भी हद पर जाकर आपको अपनी ज़िंदगी में लौटा कर लेकर आना चाहता है ये। मतलब कि यानी कि वापस लाना चाहता है ये आपको, ठीक है। सो ये चाहता है आप लौट आओ, कि कुछ भी ऐसा करूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर रीबर्थ करना चाहता है, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट मीन्स यानी कि ये चाहता है जो भी गलत मैंने किया ना तुम भूल जाओ, ठीक है। सो इनके साथ न्यू बिगिनिंग करो, अकेले नहीं। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर सडनली कोई एक्शन ले सकता है। सो आपने इसको मिलने भी जाना ना, थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट कर कर चलना है। ये पार्टनर ना देखिए डार्क एनर्जी साथे में है इसके स्पेल। सो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है ये कुछ आपको मिलने आए सडनली, आपको ये कुछ देखिए इसके जूतों में ना ये देखिए रोशनी निकल रही है, ठीक है। तो ये अपने ये ये यहाँ पर ना किसी चीज को साथ लेकर आ रहा है, ठीक है। किसी रोशनी मीन्स यानी कि उजाला, मतलब होता है ना कि एक एक सच्चाई, ठीक है, एक जीत, ठीक है। तो इसके साथ कुछ है, इसके पास कुछ है। आप ये यहाँ पर जो इनको ना ये श्योर है कि इस चीज को साथ में लेकर आया हूँ, मैं तुम्हें पालूंगा, ठीक है। इसके पास कुछ है, हो सकता है कुछ भी ये स्पेल कर कर आया है। मेरा माइंड यहाँ पर है, मेरे स्टक हुआ है।
तो अगर ये बात यहाँ पर मेरे माइंड में अटकी है तो यहाँ पर ये वाकई में यहाँ पर स्पेल यूज कर सकता है आप पर, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है ना सडनली एक्शन लेगा, आपको मिलने के लिए बुलाएगा, और यस डेफिनेटली ये स्पेल यूज कर रहा है यहाँ पर ताकि आप इस रिलेशनशिप पर वर्क करो, ठीक है। आपका ध्यान सभी पौधों पर है, सभी सभी जगह पर है, लेकिन आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। आपको नहीं चाहिए ये पर्सन, अब आपने सोच लिया, इसलिए ये चाहता है कि तुम रिलेशनशिप मत छोड़ो। ये मिस करता है आपको, ये आपको पहले जैसा चाहता है, आपकी प्यार को मिस कर रहा है। मैजिशियन, वेरी गुड, यस ये जादू करता है, यहाँ पर मैजिक कर सकता है यहाँ पर। डेफिनेटली गाइज आपने सोच कर मिलना। मैजिशियन का कार्ड है ये, मैजिक करने वाला, स्पेल करने वाला, ये कुछ भी कर कर आपका माइंड ये चेंज करना चाहता है आपका माइंड, ठीक है। सो चलिए देखते हैं अब इसका और इस एक्शन तो निकल ही आया, फिर भी देख लेते हैं इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आपने जरा सोच समझ के इसको मिलने जाना है, और पूरा पूरा आपने केयरफुली रहना है इस पार्टनर को जब भी मिलना है, ठीक है। केयरफुली यहाँ पर डिसीजन लेना है कि मिलना है या नहीं मिलना। नेक्स्ट एक्शन, ये लौटेगा, सडनली एक्शन होगा इसका। ऐसे नहीं लूंगी, इसका एक्शन क्या होगा। जस्ट मिनट गाइस, देखो मैंने उसको छोड़ा, वही कार्ड आ गया, किंग ऑफ सोर्ड्स। नजर आप पर है लेकिन एक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। सोर्स साथ में है, कुछ करना चाहता है, जैसे कभी अभी किसी को हलाल करेगा ऐसे देख रहा। पेज ऑफ कॉइंस, ओके, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा भाई। किसके लिए कंफ्यूजन में है, बहुत ज़्यादा, बहुत फीलिंग लॉस है यहाँ पर, उदास है आपके जाने के कारण ना, बड़ा परेशान है। इनको लगता है आप इनकी बच्चों की तरह केयर करते थे, आप इनकी तरफ इतना इनसे प्यार करते थे, अब आप इतने डेंजर हो गए हो। देखिए आपने यहाँ पर ये पकड़ा हुआ है, देखिए हाथ में वो होता ना, किस क्या कहते हैं इसको, चाकू कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे नहीं याद, लेकिन यहाँ पर आपने इसको काटने के लिए पकड़ा हुआ है। अब तू आ तेरी खैर नहीं। तो यहाँ पर ये पार्टनर फीलिंग लॉस में है, यहाँ पर इनको लगता है मैंने गलत किया। यहाँ पर ये एनर्जी पास्ट में इसकी भी रही है, इसने भी आपका ऐसे ही गला काटा है, अब इनको लगता है आप इसको इसका गला काटोगे। और टू ऑफ बैंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है, क्या एक्शन लेगा ये, लेकिन ये एक्शन तो इसको लेना ही पड़ेगा। कंफ्यूजन में इसलिए इसको समझ नहीं आ रहा है ये जाल जो बिछा इसको मैं कैसे काटूं, जो इसने टॉक्सिसिटी रिलेशनशिप में फैला दिया इसको कैसे मैं ख़त्म करूं, इसलिए कंफ्यूजन में है ये यहाँ पर। लेकिन ये बहुत जल्द यहाँ पर इस जाल को काटेगा यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं किस हिसाब से काटता है, किस हिसाब से इस टॉक्सिसिटी को, इस गंदगी को ये साफ करता है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर क्लियर कट एक्शन लेगा, ठीक है। तरीका गलत हो सकता है इसका। थ्री ऑफ बैंड, ओके, क्लैरिफाई थ्री ऑफ बैंड। ये आगे बढ़ना चाहता, रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहता। इनको लगता है आप आगे बढ़ रहे हो, आपके साथ कोई थर्ड पर्सन है, आप किसी की सपोर्ट से बढ़ रहे हो, ऐसा भी इनको लगता है। कंफ्यूजन में है ये पार्टनर इसलिए, और जज कर रहा है ये पार्टनर आपको। जब भी आएगा ना ये जज करेगा कि तुम ऐसा क्यों किया, तुम किसके साथ रही, कहाँ पर गई थी, क्या कर रही थी या क्या कर रहे थे यहाँ पर। इसका एक्शन बना बताइए यूनिवर्स, आरके एंजल मुझे एक्शन बताइए। स्टक हुआ पड़ा है, बहुत डार्क एनर्जी में गिरा हुआ पर्सन है भाई, फीलिंग बहुत बुरी है, दिल में राज करती हो। जस्टिस देना चाहता है, रिकंसिलेशन करना चाहता, शादी करना चाहता है। एंडिंग के कारण रिलेशनशिप की बहुत परेशान है ये, अब ये आना चाहता है, ये पास्ट में मूव ऑन कर कर गया था, एंड कर कर गया था रिलेशनशिप से, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ना मिस कर रहा आपको।
रिकन्सिलेशन करना चाहता है। इनको लगता है आपकी लाइफ में इंजॉयमेंट है। यहाँ पर 3 लड़कियां हैं, इंजॉय कर रही हैं। इनको लगता है आप इंजॉयमेंट कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर ये जीतना चाहता है क्योंकि आप लगातार आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पर ये कार्ड बताता है ये आपसे प्यार बहुत करता है भाई, बहुत ज़्यादा प्यार। लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कि ये आगे बढ़े या ना बढ़े। क्या आपने इनको अगर रिजेक्ट कर दिया तो ये इनसे संभला नहीं जाएगा। स्टक है ये पार्टनर आपके बिना। इनको कुछ अच्छा नहीं लगता, ना खाना ना पीना। तो यहाँ पर जस्टिस होगा। यूनिवर्स जस्टिस देना चाहता है ये पार्टनर आपको। ये कोई कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज कर सकता है आपको, ठीक है। और एक कार्ड में और लूंगी। आपने रिलेशनशिप छोड़ दिया है, ये स्टक हुआ पड़ा है, बर्डन में है बहुत ज्यादा, एक बोझ के तले हैं क्योंकि इनको आपसे शादी करनी थी। इनको लगता है मैंने हाई क्या कर दिया यहाँ पर, मैंने अपनी अकड़ में आकर। एम्परर काउंटर पार्ट है, आप एम्प्रेस हो, ये एम्परर है। तो यहाँ पर ये बहुत फीलिंग लॉस में बैठा हुआ है, आग लगी पड़ी है इसके अंदर भी। तुमने कैसे रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया, तुम कैसे चले गए मुझे छोड़कर। तुम तो मुझे बेतहा मोहब्बत करती थी, बेतहा पागलों की तरह करते थे या करती थी। तुमने कैसे ये सोच भी लिया रिलेशनशिप को एंड करने के बारे में, ठीक है। सो ये कम्युनिकेशन भी कर सकता है आपसे। ये यहाँ पर कोई आपको डार्क एनर्जी सेंड कर सकता है, ठीक है, जिससे आपका माइंड चेंज हो, ठीक है। क्योंकि इसको रिलेशनशिप में जस्टिस चाहिए, ये आपको भूल नहीं सकता। आपको देखिए, आप अगर ये सोचते हो ना मैं किसी और रिलेशनशिप में चली जाऊंगा या चली जाऊंगी, ये जाने नहीं देगा या नहीं देगी, ठीक है। क्योंकि ये पार्टनर के ने एक चीज़ सोच लिया, इस पर्सन ने। यहाँ पर मैंने इतने कार्ड रीड किए ना, इसके थ्रू मैं आपको बता दूँ, इसके माइंड में ये है। मेरी भी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है गाइस, मैं ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर इस पार्टनर ने सोच लिया यहाँ पर कि तुम ही मेरी लाइफ में मेरे पार्टनर बनोगे, अदरवाइज जिंदगी भर मुझे ऐसे रहना पड़े, ठीक है। ना मैं आगे बढ़ूंगा या ना मैं तुमको बढ़ने दूंगा, ऐसी एनर्जी है इसकी, ठीक है। सो ये आपको किसी और के साथ बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, ठीक है। सो यहाँ पर ये आपके माइंड को चेंज करना चाहता है यहाँ पर। सो ये यहाँ पर ना स्पेल कर रहा है। दूसरा, यहाँ पर अगर आप किसी पर्सन के साथ हो, इनके हिस्से का प्यार लव केयर आप किसी और को दे रहे हो, तो उस पर्सन की खैरियत नहीं है। क्योंकि ये जो स्पेल है ना उस पर भी असर करेगा, सबसे पहले ये उसी को साइड करेगा, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। जिसके साथ भी रेजोनेट हो मुझे बताइएगा ज़रूर। बहुत ज़्यादा ये आज की रीडिंग मुझे ना बहुत ज़्यादा डेंजर लगी है। किसके साथ ऐसा हो रहा है मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। ये इतना प्यार करने वाला पर्सन आपको इतना खूंखार बन गया माय गॉड। तो ये यहाँ पर साइंस आ रहे हैं गाइस, ठीक है। मुझे बताइएगा किसकी एनर्जी है ये, ठीक है। मैं वीडियो कौन सी बना रही थी, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी में इतना कुछ निकल गया गाइस। ओके बाय, लव यू, फिर मिलती हूँ, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।